मैं सर इस बार बहुत ही करीब पहुंच चुका, पॉइंटों से रह गया। इस बार तो मुझे उम्मीद थी कि सर मैं 101% इस बार इस प्रीलिम्स को निकाल दूंगा और मैं इस प्रीलिम्स के पड़ाव को पार कर जाऊंगा, लेकिन क्या गलती रह गई कि हम 40 नंबर तक नहीं ले पाए। ये सारी की सारी बातें आज हम बात करने वाले हैं। सब नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन इस टीएनसी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। माई सेल्फ बोधा पलाया, असिस्टेंट नर्सिंग स्टूडेंट एम्स पटना। एक बार फिर से आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। इस समय नॉर्थ साइड 6.0 प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और यहां पे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स का लिस्ट भी आ चुका है। तो सबसे पहले तो उन सभी क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं जो इस पड़ाव के अंदर पहले पड़ाव को पार कर चुके हैं और सेकेंड पड़ाव की ओर बढ़ रहे हैं। तो इस समय उनकी खुशियां अपरंपार होगी, लेकिन उस समय बहुत सारे बच्चे इस समय बहुत ही दुखद घटना में है और बहुत ही दुखद मोड में है। इस समय उनको लग रहा था कि सर हाँ, मैंने तो तैयारी बहुत की थी, मैंने तो लगातार मेहनत भी की थी और पता नहीं क्या रह गया, तो इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मैंने तो बहुत ही जबरदस्त तरीके से स्ट्रेटजी को यूज किया, क्वेश्चंस बहुत ज्यादा अटेंड किए, लेकिन फिर भी पता नहीं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। मैं सर इस बार बहुत ही करीब पहुंच चुका, पॉइंटों से रह गया। परसेंटाइल के अंदर थोड़े से परसेंटाइल ज्यादा होते ना तो मेरा इस बार सिलेक्शन हो ही जाता है। इस बार तो मुझे उम्मीद थी कि सर मैं 101% इस बार इस प्रीलिम्स को निकाल दूंगा और मैं इस प्रीलिम्स के पड़ाव को पार कर जाऊंगा, लेकिन जो मैंने सोचा वो इस बार नहीं हुआ। ये सारे बच्चों के लगातार इस समय बहुत सारी घटनाएं हैं। इस समय मेरे मन में बहुत सारा दुख है। इस समय मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या करूं और क्या नहीं करूं। इस समय मुझे बहुत सारा मेंटली, इस समय मेरा दिमाग पूरा ही ब्लॉक हो चुका है और इस समय मेरी असफलता का क्या कारण रहा है इसके बारे में भी मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं। तो ये वीडियो आज उन बच्चों को, सभी बच्चों को डेडिकेटेड है जो इस समय सफल नहीं हुए हैं। तो डरने की कोई बात नहीं है, हमेशा ध्यान रखें, वो जो विद्यार्थी आज सफल हुआ है कहीं ना कहीं वो असफलता जरूर झेला होगा और असफलता के बाद ही सफलता जरूर मिलती है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सारे के सारे पॉइंट्स के अंदर जहां पे लगभग बहुत सारे बच्चे जो इस समय असफल हुए हैं उन सारे बच्चों के बारे में बात करना चाहूंगा, क्योंकि जो सफल हुए हैं वो इस समय मेंस की तैयारी कर रहे हैं और मेंस की तैयारी में लगातार मेहनत कर रहे हैं। 70% मैं कहूंगा कि टीएनसी के बच्चे इस समय सफल हुए हैं। अगर मैं बात करूंगी जो 8041 का आंकड़ा है तो 70% बच्चे टीएनसी के मिलने वाले हैं, क्योंकि लगातार मेहनत और लगातार प्रैक्टिस का खेल रहा है। इस समय इस पेपर के अंदर क्या रहा होगा, इस पेपर के अंदर किस प्रकार से बदलाव किया गया, इस पेपर के अंदर क्या चेंजेस सबको आगे लेके आए हैं और क्या आपका नेगेटिव पॉइंट रहा होगा जिसकी वजह से आप असफल रहे। तो सबसे पहले ट्रेंडिंग क्वेश्चंस है जो कि इस समय सबसे ज्यादा बच्चों के अभी लगातार आ रहे हैं कि हाँ सर मेहनत तो बहुत किया था, इस समय मैंने मेहनत तो बहुत ही अच्छा किया था और साथ ही साथ मेरा प्रीलिम्स का पेपर भी बहुत ही शानदार गया था। मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आए थे और मैंने प्रीलिम्स का पेपर भी अच्छा किया था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, किस प्रकार से माइनस मार्किंग मुझे खा गई और मेरा स्कोर बहुत ही कम आया है। ये सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चन है। सर बहुत नजदीक में आके रह गया, सिर्फ कुछ ही पॉइंट और होते तो मैं 101% इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाता। सर सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक जो चीज थी वो इस समय माइनस मार्किंग खा गई। सबसे ज्यादा इस पेपर में सबसे ज्यादा मरवाने का काम किया है तो माइनस मार्किंग खा गई, इसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। अब मैं क्या करूं सर, इस समय मेरा दिल टूट चुका है और मुझे ऐसा लगता है कि सर मेरा सिलेक्शन तो कभी होगा ही नहीं। इस समय मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि सर मेरा जिंदगी के अंदर भी सिलेक्शन नहीं होना है, मैं कितनी भी मेहनत कर लूं मेरा सिलेक्शन नहीं होना है। ये आपके मन के विचार है, आपके ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, इन सारे का 1 बाय 1 करके आंसर दे रहा। सर पता नहीं मेरा क्यों नहीं होता है, मेरा पता नहीं क्यों सिलेक्शन नहीं हो रहा है। लगातार मेहनत तो कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर रहा हूं, लेकिन पता नहीं मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है। वो मेहनत किस तरीके से की जा रही है उसके बारे में मैं बात करने वाला हूं।
सर अब क्या पढ़ूं कि पक्का नॉट सेट ईएसआईसी और जो भी नेक्स्ट एग्जाम आए उसमें मेरा सिलेक्शन हो जाए। इस समय सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग क्वेश्चंस ये रहने वाले हैं और सबसे ज्यादा इस समय सबसे ज्यादा सबको ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा इस बार क्वालिफाई तो 101% हो जाएगा, लेकिन किस प्रकार से रिजल्ट आया उसके बारे में भी बात करना चाहूंगा। तो सबसे पहले ये स्कोर आपके पास भी पहुंचा होगा, आपके पास भी रिजल्ट आया होगा और आपने भी रिजल्ट को पूरी तरह से एनालिसिस किया होगा। आपने भी उस पीडीएफ को खोला होगा, उस पीडीएफ में आपने रोल नंबर सर्च किया होगा और हो सकता है बहुत सारे जो 8041 बच्चे हैं उनको तो रिजल्ट मिला है, बाकी जो बच्चे हैं उनको रिजल्ट नहीं मिला है। तो उन बच्चों के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूं और मैं आज बात इसमें पूरी की पूरी चर्चा करने वाला हूं कि किस प्रकार से आने वाले एग्जाम में जो आपने इस एग्जाम में जो गलतियां की है वो आने वाले एग्जाम में नहीं दोहराया जाए और 101% आपका सिलेक्शन निश्चित होगा। तो इस समय आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो जरूर शेयर और लाइक और सब्सक्राइब वाले बटन सारे के सारे क्लिक कर देना है। अब हम बात करेंगे कि इस एग्जाम के अंदर टोटल बच्चों ने फॉर्म भरा था 82,000। ये सारी बातें आपको पहले से पता है और लगभग 75,505 बच्चों ने इस एग्जाम के अंदर अपीयरेंस हुई थी। और अगर बात करें इस बार सबसे बड़ी बात है रिजल्ट परसेंटेज में नहीं देखे, परसेंटाइल में दिया है। किसमें दिया है? परसेंटाइल में। एम्स अपनी मर्जी चलाता है और एम्स अपनी मर्जी से कभी परसेंटेज के अंदर रिजल्ट देता है, कभी परसेंटाइल के अंदर रिजल्ट देता है। और एम्स अगर परसेंटेज के अंदर रिजल्ट दे देता ना तो क्वालिफाई ये ऐसी हालत होती, नोट सेट 4.0 वाली हालत हो जाती है। इस समय क्वालिफाई बंदे नहीं मिलते, इसलिए उसने दिमाग लगाते हुए रखा है कि चलो परसेंटाइल बेस पे रिजल्ट दिया जाए, कम से कम क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की लिस्ट तो आए। तो परसेंटाइल की बेस पे उन्होंने फिर से इस आंकड़े को रखा है और 42,511 बच्चे इस बार क्वालिफाई हुए हैं। और साथ ही साथ उसने सेकेंड एग्जाम यानी मेंस के लिए 8,041 बच्चों को उन्होंने कॉल किया है। इस बार ये बहुत ही जबरदस्त, यानी ज्यादा अगर उसको सीधी सी बात है, अगर ये परसेंटेज बेस पे भी रिजल्ट होता तो इस बार थोड़ा पेपर का पैटर्न पूरा प्रैक्टिकल बेस पेपर था, प्रोसीजर बेस पेपर था और उसमें ऑप्शंस को इतना ट्रिकी बनाया गया जहां पे हर बच्चा उलझ रहा था। इस बार जो सोचा था वैसा आपके मन में चल रहा था कि हाँ ये आंसर सही, लेकिन जरूरी नहीं कि वो आंसर सही हो, क्योंकि ये पेपर उसमें 2 ऑप्शन पे आके सारा खेल टिक रहा था। तो यहां पे 8,041 बच्चों को अपीयरेंस एग्जाम में अपीयरेंस हुई है, लेकिन बच्चों ने एग्जाम कितना दिया है? 75,000। अगर हम बात करें तो असफलता तो मिलना, जो बच्चे सीधी सी बात है, हमेशा कंपटीशन होता है। कोई भी टीम, कोई भी खेल, कोई भी जगह जहां पे कंपटीशन की बात आती है तो विजेता कुछ ही लोग होते हैं, असफलता कुछ लोगों को 101% मिलती है, सफलता भी मिलती है तो असफलता भी मिलती है। ये जीवन का एक परिचय है, एक जीवन का हिस्सा है। तो डरे नहीं, घबराए नहीं, मेहनत का अपना हमेशा साथ बनाए रखें। अब बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया मेरा नहीं हुआ, अरे यार उसका हो गया मेरा नहीं हुआ। और हमेशा ध्यान रखें कि गलती कहीं ना कहीं तो 101% हुई है। उस गलती को आइडेंटिफाई करें, जिंदगी में आगे बढ़ते चले। अगर हम बात करें कि इस बार जो कट ऑफ रही है वो बहुत ही कम रही है, 60 से 61% वाला बच्चा इस बार टॉपर रहा है। यानी इस बार जो 60% बच्चा लेके आए, परसेंटाइल नहीं बात कर रहा हूं, परसेंटेज की बात कर रहा हूं, जो बच्चा काट पीट के 60 नंबर लेके आया है वो इस बार टॉपर रहा है। क्या रहा है? टॉपर रहा है। हो सकता है 61 हो, मैं आपको एक एवरेज मार्क दे रहा हूं, 60% के करीब जो बच्चा लेके आया है वो टॉपर्स की लिस्ट में रहा है और टॉपर्स उसके नंबर है। अगर बात करूं क्वालिफाई की, अगर बात करूं कि हाँ सर मेरा क्वालिफाई इस बार हो जाना चाहिए था, तो वो क्वालिफाई का लिस्ट रहा है 39% के करीब रहा है। अगर मैं ये जनरल की बात बता रहा हूं, ना कि मैं ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस की बात कर रहा हूं, इतने परसेंटेज अगर आपके बन रहे, यानी सीधी बात अगर मैं कहूं कि आपको 100 में से 40 नंबर लेके आना था और क्वालिफाई आप 101% हो जाते, 8,041 की लिस्ट में आ जाते। क्या गलती रह गई कि हम 40 नंबर तक नहीं ले पाए? क्या गलती रह गई कि हम 40 का आंकड़ा पार नहीं कर पाए? ये सारी की सारी बातें
आज हम बात करने वाले हैं। सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं एस्पिरेंट है, इसके बारे में बात करूंगा। लगातार बच्चों के फोन कॉल और मैसेज आ रहे थे कि सर क्या हो गया, इस बार मैंने मेहनत तो बहुत की थी, इस बार मेरा सिलेक्शन होना चाहिए और इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये हर बच्चे को उम्मीद रहती है। जो 70-75 हजार बच्चों ने जो एग्जाम दिया है, उन सारे बच्चों ने उसी उम्मीद के साथ, उसी जुनून के साथ, उसी जोश के साथ एग्जाम दिया था। लेकिन आपको भी पता है कि सीटें इस बार फिर से कम रही है। इस बार लगभग 1500 के करीब जो सीटें रही है और उस 1500 के करीब जो सीटें, आपको भी पता है कि उससे ज्यादा बच्चे सेलेक्टेड नहीं होने वाले। यानी आप कंपैरिजन की बात करें तो इस बार जो क्वालिफाई, अब बहुत सारे बच्चों के ऐसे में सर मैंने पिछली बार तो क्वालिफाई भी कर लिया था, इस बार मेरा क्वालिफाई भी नहीं हो पाया, मैंने मेहनत तो बहुत की थी सर, पता नहीं मेरा तो ये जो दिमाग है ना पूरा ब्लॉक सा हो गया, अब मैं क्या करूं, मैं तो पिछली बार अब तो मुंह दिखाने लायक भी नहीं बचा हूं, पिछली बार तो क्वालिफाई भी। अरे भैया, पिछली बार लगभग 3500 सीटें थी। लगभग अगर बात करें तो 18 से 19 हजार बच्चे क्वालिफाई किए थे, यानी 8000 से लगभग 2.5 गुना बच्चे पिछली बार क्वालिफाई हुए थे। तो उस क्वालिफाई लिस्ट के अंदर आपका नाम आया है और आपको एक एग्जाम देने का मौका मिला है। इस बार सीटें कम, तो सीटें कम है तो सीधी सी बात है क्वालिफाई की लिस्ट कम आई है और हो सकता है कहीं ना कहीं छोटी छोटी गलतियां हुई होगी जिसकी वजह से आप वहां तक नहीं पहुंच पाए। तो डरने की जरूरत नहीं है, और डरने की जरूरत नहीं है, आने वाले एग्जाम को हमेशा हम टारगेट करके आगे चलने वाले। तो सबसे बड़ी क्या गलती करते हैं बहुत सारे बच्चे, इस समय में बहुत ही शानदार एक कोटेशंस के माध्यम से आपको बताऊंगा कि एक विजेता भी इतिहास में कभी ना कभी जरूर 101% हारा हुआ होता है। एक बार पर फिर भी वो इतिहास रच देता है क्योंकि वो हार नहीं मानता। जिंदगी में याद रखें, हार को बिल्कुल भी अपने गले नहीं लगाना है। हमेशा जिंदगी में याद रखें, हमेशा जुनून रखें, जोश रखें और याद रखें कि जब तक जीतूंगा नहीं तब तक इस एग्जाम को मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं जब तक मेरे यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर का टैग नहीं लग जाता तब तक मैं यहाँ पे हार मानने वालों में से नहीं हूं। मैं मेरे माता पिता के सपने 101% पार करूंगा और चाहे मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े वो मैं 101% पूरा का पूरा करूंगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर मैंने ये इस बार एग्जाम दिया, मेरा सफलता नहीं मिली, इस बार मैंने एग्जाम दिया, 2 बार हो गए मुझे एग्जाम देते हुए, फिर भी मुझे सफलता नहीं मिली। मैं इन भाई साहब का चित्र आप सभी के सामने लेके आया हूं जिनका नाम आप सभी के जानते होंगे। थॉमस एडिसन ने ये बल्ब का आविष्कार किया था। थॉमस अल्वा एडिसन, ये एक बहुत ही जबरदस्त, आप इनका नाम भी जानते होंगे, ये शानदार एक साइंटिस्ट हुए हैं और इन्होंने एक चीज का आविष्कार किया था जिसका नाम है बल्ब का आविष्कार किया था। ये बल्ब का आविष्कार, अब आप सोच रहे होंगे कि यार कितना बहुत बड़ा और कितना बड़ी खोज की है, इस समय आपको बहुत ही बड़ा लग रहा होगा और इस समय आप इनका नाम भी याद कर रहे हैं। देखो कितने सालों पहले 1847, अभी चल रहा है 2024, इतने साल पहले जन्म हुआ था और मृत्यु भी हुई है। उसके बाद आज तक हम इनके इतिहास को याद रख रहे हैं क्योंकि इन्होंने एक ऐसी चीज दी है जो कि हमारे जीवन के अंदर बहुत ही शानदार वैल्यू एड करती है। तो याद रखें कि ये बल्ब का आविष्कार ऐसा ही नहीं हो गया कि आपको लग रहा है कि अरे यार कितना आसान था, इन्होंने बल्ब का आविष्कार कर दिया। भैया हजारों बार फेलियर जलाए, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, 100 बार नहीं, 200 बार भी नहीं, 1000 बार फेलियर झेलने के बाद इन्होंने बल्ब का आविष्कार किया है। क्या ये 1 बार, 2 बार या 4 बार फेलियर हो जाते तो क्या ये आविष्कार करना छोड़ देते? अगर ऐसा होता तो आज इनका नाम नहीं होता। और मैं तो आपको कहूंगा कि बहुत सारे बच्चे एक अटेम्प्ट किया और एक एग्जाम में नहीं निकला। अरे एक एग्जाम में आज तक बहुत ही कम बिराले होते हैं, बहुत ही कम बच्चे होते हैं जिनको पहले एग्जाम में निकल गया। वो बिल्कुल मैं बोलूंगा सुपर लकी बच्चे होते हैं जो कि 9 सेट की तैयारी पहले से ही कर रहे होते हैं, 3rd ईयर और 4th ईयर से तैयारी कर रहे होते हैं, उनका पहले ही बार में निकल जाता है। ऐसा नहीं कि उन्होंने मेहनत नहीं की, उन्होंने भी 2 साल की मेहनत की है, उनका संघर्ष बिल्कुल उस पीक पॉइंट पे आता है जो ही वो पास आउट होते हैं और उनका सिलेक्शन हो जाता है। तो याद रखें कि 1 बार 2 बार में अगर असफलता मिली है तो बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अरे सर अब तो मेरा कुछ भी नहीं हो सकता, अरे सर मेरा तो कुछ भी नहीं हो सकता है, मैं तो इतना डिमोटिवेट हो गया कि अब तो मुझे वो समझ में नहीं आ रहा, मेरा दिमाग खराब हो गया, अब तो मैं कुछ कर भी नहीं सकता। अरे यार क्या बात कर रहे हो, अपने माता पिता को देखो जो आपके लिए रात और दिन मेहनत कर रहे हैं, उन्होंने कितनी बार असफलता झेली होगी, वो आपके लिए क्या चीजें कर रहे हैं।
कहीं ना कहीं कमी रह गई होगी, कहीं ना कहीं चीजें आपके फेवर में नहीं रही होगी। हो सकता है वो दिन आपका नहीं रहा होगा, हो सकता है उस पेपर में जो पेपर रहा है वो आपको सपोर्टिव नहीं रहा होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। हो सकता है वो दिन आपके लिए लकी नहीं होगा, तो बहुत सारी चीजें उस समय हो सकती है। तो ऐसा नहीं सोचना है कि हाँ इस एग्जाम में नहीं हुआ तो मेरा किसी भी एग्जाम में नहीं होगा। तो याद रखना, ये गलती जिंदगी में भी नहीं करना है। हमें हमेशा बिना कोई ऐसा सोचे कि हाँ मेरा तो नहीं हो सकता, हमेशा कंटिन्यूटी के साथ हम मेहनत करना है। मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं 101% सफलता होगी जो बच्चा लगातार कंटिन्यूटी के साथ हमेशा डेडिकेशन के साथ मेहनत करेगा। तो मैं गारंटी ले रहा हूं सिलेक्शन होना तय। जिस प्रकार से 8041 बच्चों ने भी कहीं ना कहीं एक बार असफलता का स्वाद चखा होगा, तो आज वो सफलता के उस चरम पे है और बहुत ही अच्छी तरीके से वो खुशियां मना रहे हैं। वो दिन आपका भी आने वाला है, लेकिन हमेशा याद रखना किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं करना है कि हाँ बस हो गया और बस अब तो मेरे से कुछ नहीं होगा। बिल्कुल जिस समय ये ऐसी फीलिंग आए तो अपने माता पिता के चेहरे को सामने लेके आना था और उन्होंने वो सपना देखा था मेरा या बेटा या बेटी आने वाले समय में नर्सिंग ऑफिसर बनेगा। उस सपने को ध्यान में रखते हुए हमेशा उसी ताकत के साथ, उसी जोश के साथ फिर से तैयारी करना है। याद रखना कि कोई काम कितना ही कठिन क्यों नहीं हो, कितना भी हार्ड क्यों नहीं हो, जिद और दृढ़ विश्वास से जरूर जरूर पूरा किया जाता है। अगर मन में आपने ठान लिया है, जिद बैठा ली है, जुनून बैठा लिया है, भाई कुछ भी हो जाए, मैंने सोच लिया है कि मैं नर्सिंग ऑफिसर बनूंगा ही बनूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इसके लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, मैं बिल्कुल थकूंगा नहीं। मैंने हजारों बच्चे ऐसे देखे हैं जो उन्होंने ये लाइन को फॉलो किया, अपने ऊपर जिद और जुनून को बिठा लिया, एक फिक्स दृढ़ निश्चय कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं 101% नर्सिंग ऑफिसर बनकर दिखाऊंगा। भगवान ने भी उनको तथास्तु बोला है और 100% आज की डेट में वो बच्चे नौकरी लग रहे हैं, नर्सिंग ऑफिसर की जॉब को पूरा कंप्लीट कर पा रहे हैं। तो याद रखें ये सारी की सारी चीजें इस समय आपके फेवर में नहीं है, इस समय आपके फेवर में नहीं है और इस वजह से आपका रिजल्ट नहीं हो पाया है। अभी हम बात करेंगे कि इस समय बच्चे सबसे ज्यादा बिगेस्ट मिस्टेक क्या कर रहे हैं। इस बिगेस्ट मिस्टेक से मैं बात करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक आंकड़ा बताना चाहूंगा, जो कि आंकड़ा इस बार एम्स का रहा है और इस बार एम्स में कितने बच्चे अपेयर हुए हैं। मैं आपको थोड़ा सा कंपैरिजन लिस्ट भी बताना चाहूंगा। ये कंपैरिजन लिस्ट आपको जरूर जरूर देखना है कि किस प्रकार से बहुत सारे बच्चों को ऐसे भी फोन खुला है, सर इतनी सारी भर्तियां आती जा रही है, आगे आने वाले 9.7.0 में तो भर्ती आएगी भी नहीं। भाई याद रखें, हमेशा हर बार हर 6 महीने बाद 9 सेट आ रहा है और उतनी की उतनी भर्तियां लेके आ रहा है, डरने की जरूरत नहीं है। अब मैं एक बात और पूछना चाहता हूं कि पहले साल में एक ही नोट सेट होता था, एक ही नोट सेट होता था, हो सकता है उस नोट सेट में आपको एक ही चांस दे रहा था, इस बार आपको 2 बार नोट सेट हो रहे हैं और 2 बार आपको चांसेस मिल रहे हैं। इसलिए हमेशा जिंदगी में नेगेटिव विचार नहीं रखना है, हमेशा पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ना है। हमें यह सोचना है कि यार साल में एक ही एग्जाम और उस एग्जाम के अंदर हो सकता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ हो, तो आपका तो एक ही चांस के अंदर खत्म। यहां पे तो भगवान आपको डबल चांस दे रहा है, और डबल नहीं बोलूंगा 4 चांस दे रहा है, प्रीलिम्स और मेंस, प्रीलिम्स और मेंस। इस बार 4 एग्जाम हो रहे हैं और ये चांसेस पे चांसेस, और साथ ही साथ इतनी भर्तियां आ रही है कि बात तो लगातार कंटिन्यू आ रही है। मेहनत करने वालों को 101% सेंट्रल की नौकरी मिलना तय हो चुका है। अब बात करते हैं कि नॉर्थ स्टेट 1.0 के अंदर जो पोस्ट आई थी वो लगभग 4629 थी, 2.0 के अंदर 4400 थी, 3.0 के अंदर 4000 थी, 4.0 के अंदर 3500, 3350, 5.0 के अंदर 3325 और अब की बार सबसे कम भर्ती आई है। यानी अगर हम बात करें, आप बहुत सारे बच्चे सोच रहे मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ, अरे भाई भर्ती कम आई है, इस बार सबसे कम भर्ती आई है, ये आंकड़ा आपके सामने रह चुका है। तो आप इस तरीके से कंपेयर वो नहीं करें कंपैरिजन कि मेरी पिछली बार तो मेरा प्रीलिम्स इस बार नहीं हुआ, अरे भाई भर्ती कम आई है। अब हम बात करते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट्स की। क्वालिफाइड कैंडिडेट्स इस बार कितने हुए? अगर हम बात करें तो एपीएस की 90,099, 1,85,075। इस बार पिछले एम्स की बजाय, पिछले एग्जामों की बजाय अगर हम बात करें तो हर बार बच्चे कम होते जा रहे हैं। अब आंकड़ा तो बढ़ना चाहिए था,
क्योंकि हर बार बच्चे बढ़ रहे हैं, हर बार बच्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन आंकड़ा घटता जा रहा है। बिकॉज ऑफ ये घटता क्यों जा रहा है, इसके पीछे भी बहुत सारे कारण है। इसके पीछे ये कारण है क्योंकि इतनी सारी जो अदर्स जो रिक्रूटमेंट आ रही है, जैसे ईएसआईसी आ गई है, डीएसएसबी आ गई है, एसजीपीजी, आरएमएल, और साथ साथ इतनी लोकल से जो भर्ती आ रही है, लगातार बच्चे सेटल होते जा रहे हैं, अपने घर के नजदीक नौकरियां पाते जा रहे हैं। यहां पे नर्सिंग ऑफिसर्स की जो बच्चे हैं वो भी कम होते जा रहे हैं। 75,000 बच्चों के अंदर ही इस एग्जाम में कंपटीशन था। या आप याद रखें, डरना की जरूरत नहीं है। आने वाले 10 तक नॉर्थ से डिक्लेयर हो चुका है, नॉर्थ से 10.0 इतने एम से डिक्लेयर हुए हैं कि आपको भर्तियों की कोई कमी नहीं है। इतनी सारी भर्तियां आने वाली है कि ये आंकड़ा धीरे धीरे और कम होता जाएगा, और ये आंकड़ा धीरे धीरे हमेशा भर्तियों की रिक्रूटमेंट का आंकड़ा हमेशा बढ़ता जाएगा। अगर बात करें हम कि इस बार क्वालिफाई कैंडिडेट्स कितने रखे हैं, तो 12,000, 17,000, 19,000। ये सबसे खतरनाक पेपर था, नॉर्थ सेट 4.0 जोन वाला पेपर, जिसमें 2668 बच्चे क्वालिफाई हो पाए थे। और पिछले अगर बात करें तो लगभग 20,815 बच्चे क्वालिफाई हो पाए थे, और इस बार सिर्फ एंड सिर्फ 8,041 बच्चे ही क्वालिफाई हो पाए। अब वो बच्चे इस समय सोच रहे होंगे कि सर मैं पिछली बार तो क्वालिफाई हो गया था, इस बार क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो याद रखें 20,815 कहां और 8,041 का आंकड़ा कहां है। तो अपने आप को पिछले एग्जाम से कंपैरिजन करना बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि पिछले एग्जाम से मैं कंपैरिजन कर रहा हूं। मेरा ऐसी तरीके से मानसिकता लाके अपने आप को एंजाइटी के अंदर बिल्कुल भी नहीं लेके आना है, बिल्कुल भी नहीं लेके आना है। सीटें कम तो इस बार क्वालिफिकेशन कम रहा होगा, और हमारे उस दिन किस्मत काम नहीं कर रहे होंगे, इसलिए हमारा सिलेक्शन उस दिन नहीं हुआ है। अगर हम बात करें कि इस समय सबसे ज्यादा गलती क्या हुई, बिगेस्ट मिस्टेक इसके अंदर, इस पेपर के अंदर हमारी तरफ से क्या हुई है, बहुत सारे बच्चों का एनालिसिस किया। जो बच्चे लगातार मेहनत कर रहे थे, और वो बहुत सारे बच्चे इस समय लगातार जो मेहनत कर रहे थे, उनका तो 101% सिलेक्शन हुआ है, और बहुत सारे कांग्रेचुलेशंस मिलते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी चीजें ऐसी भी मिलती है जहां पे हमें उन बच्चों का दुख दर्द पता लगता है कि सर इस बार मेरा सिलेक्शन नहीं होता। उन सारे बच्चों का एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, और इस बार सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक रही है। और ये इस बार की नहीं है, ये हर बार की मिस्टेक है, हर बार बच्चे यही गलती करते हैं। सबसे पहली मिस्टेक, बच्चा कंसिस्टेंसी नहीं कर पाता है। आप सिलेक्शन नहीं हुआ, बहुत सारे बच्चों से आप पूछोगे क्या आप कितने दिन से मेहनत कर रहे थे, सर मेहनत तो कर रहा था सर, पहले जब 9 सेट एग्जाम हुआ था ना तब तो मैंने मेहनत बहुत की थी, अब एग्जाम से 3 महीने पहले जगाऊं और लगातार 3 महीने से मेहनत कर रहा। अरे भैया तुम कंसिस्टेंसी क्यों नहीं मेंटेन कर रहे हो, लगातार मेहनत क्यों नहीं कर रहे हो। सर मैं इसमें भी क्या किया कि सर मैंने पढ़ाई तो की है, एग्जाम आने से 1 महीने पहले मैंने पूरी जी जान झोंक दी। भाई तुम 1 महीने पहले की सोच रहे हो, जब तुम्हें पता है नॉर्थ सेट 6.0 पहले से ऐलान है, 7.0 ऐलान है, 8.0 ऐलान है, 9.0 ऐलान है, 10.0 तक का आपके पास पूरा पैरामीटर है। हर साल इतनी भर्ती आती है, तो तुम पढ़ाई बार बार बीच में छोड़ते क्यों। ये सबसे बड़ी कंसिस्टेंसी का मेंटेन नहीं करना है, और सबसे बड़ी गलती इस समय ये सारे बच्चे करते हैं। अब बात करें कि सर कोई भी बोले तो अपना लक्ष्य चेंज कर देते हैं, ये सबसे बड़ी बच्चों की गलती है। ये यार वहां पे आपके दोस्त ने बोला अरे यार अब देख एक काम करते हैं, 9 सेट की तैयारी तो बहुत हो गई, अब बहुत हो गई, हम ईएसआईसी की तैयारी कर लेते हैं, अब हम बहुत ईएसआईसी की बहुत हो गई, एसजीपीजी की तैयारी चेंज कर लेते हैं, आरएमएल की कर लेते हैं, और हर बार शुरुआत 0 से करते हैं। ऐसा नहीं कि कंसिस्टेंसी के साथ हमारा जब सिलेबस एक है, सारी चीजें एक है, थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन है, क्यों नहीं हम लोग लगातार हमारा एक ही लक्ष्य हो, सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्ती या सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब लेना। अब कोई बोलेगा अरे यार एक काम कर, वो देख वहां पे ये हो रहा है, ये कर ले, तो भाई उसके पीछे चल दिए। कोई बोला ये कर ले, तो वो उसके पीछे चल रही है। कोई बोलेगा ये भाई तू ये ना ये वाली बुक्स पढ़ ले, 861 वाली पढ़ ले, ओमेगा पढ़ ले, वो पढ़ ले, ये पढ़ ले, पूरे लक्ष्य ही चेंज कर देते हैं। क्या पढ़ रहे थे, कौन सी बुक को उठा लिया, वो पूरी चीजें चेंज करते हैं। जो बोला सो लिया, जहां आपको लगता है वहां शुरुआत कर दी, अपने लक्ष्य बार बार परिवर्तित करते हैं। ऐसा करना सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक है। अगर हम बात करें कि कोई भी एग्जाम आता है, और ये भी बहुत ही बड़ी, कोई भी एग्जाम आता है स्टार्ट करते हैं, फिर नया एग्जाम आता है, फिर से स्टार्ट करते हैं,
ये बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं। कोई भी एग्जाम आया, सीएचओ का एग्जाम भी आ गया, अरे शुरू से स्टार्ट करते हैं, पढ़ना शुरू, फिर से शुरू, सीएचओ गया खत्म, फिर कोई एग्जाम आया, फिर से वही से शुरू। भैया कंटिन्यूटी के साथ नहीं। ऐसा फिर मान लो कि सीएचओ का एग्जाम हुआ, अब वापस से 4 महीने बाद एग्जाम है, 1 महीने रेस्ट, हा आराम से रेस्ट, कंसिस्टेंसी तोड़ दिया, कोई भी प्रकार की कंसिस्टेंसी नहीं, फिर से वापस से 0 से शुरू। ऐसा नहीं कि एक टाइम शेड्यूल हो, फिक्स शेड्यूल हो कि उस शेड्यूल के अनुसार चलना, ऐसा बहुत ही कम बच्चे करते हैं। और जो बच्चा इसको करता है, मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं, उसका 101% सिलेक्शन होता है। अगर बात करें कि 80% जो आपका टाइम है और रील्स एंड यूट्यूब पे कमेंट करने में चला जाता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, अरे भाई आज आ जाओ, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ। अरे भाई पढ़ना है तुम्हें, कंटेंट पढ़ना है तो लाइव खत्म होने के बाद 2x में देख लेना। ना 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 सर, लाइव आएंगे और कमेंट करेंगे, और कमेंट में भी क्या, एक बच्चा कुछ और शुरू हो जाए, पीछे दूसरा बच्चा कमेंट करना शुरू करता है, और वो आपस में टीचर कुछ और ही पढ़ा रहा है, कमेंट कुछ और ही चल रहा है, और वह अनर्गल की बातें हो रही है। कोई भी प्रकार का कंटेंट आप ड्राइव नहीं कर पा रहे और अपना टाइम वेस्ट करते जा रहे हैं। तो ये सबसे बड़ी बिगेस्ट मिस्टेक होती है। कोई बोलता है थ्योरी पढ़ लो तो थ्योरी के पीछे, और कोई बोलता है एमसीक्यू पढ़ लो तो एमसीक्यू के पीछे। अपना फिक्स लाइफ का कोई पैटर्न नहीं बना रखा है, किसको इंपॉर्टेंस ज्यादा देना है और किसको कम इंपॉर्टेंस देना है, ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बहुत सारी ऐसी ऐसी चीजें बताने वाला हूं, इस वीडियो को अंतिम तक देखना है, आपको बहुत ही जबरदस्त फायदा होने वाला है। इस समय आपको ऐसा नहीं कि हाँ बस फटाफट से इसको खत्म कर लो और बस एक बार क्लिक किया, देखा और खत्म, नहीं भैया नहीं। आपको इस वीडियो के लास्ट तक एक ऐसा नॉलेज मिलने वाला है, आपके माइंड को शार्पनेस मिलने वाली है कि किस प्रकार से टीएनसी हमेशा टॉप रैंकर्स बनाती है, बच्चे क्या गलती करते हैं और आपने इस एग्जाम में कौन सी गलती की होगी, उसके बारे में भी बात करने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। थोड़ा सा असफलता मिल जाए, अरे सर मेरे से तो नहीं होगा, जल्दी से गिव अप कर लेते हैं। एक बार सिलेक्शन नहीं हुआ, अरे सर मेरे से तो नहीं होगा, मेरे से तो होगा ही नहीं। ये नहीं है कि तुम्हारे माता पिता ने कितनी तुम्हारे लिए मेहनत की है, कुछ नहीं। एक बार सफल नहीं हुए, सर मेरे से तो कुछ होता ही नहीं। अरे भाई तुम मेहनत कितनी की हो, अगर मेहनत भी किए हो, अगर तुम्हें असफलता भी मिल गई है तो हार किस बात की, किस लिए तुम हार मान रहे हो? अरे तुम्हें इस प्रकार से, क्या तुम्हारे फादर साहब कभी हारे नहीं हो? उन्होंने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की होगी, उन्होंने बहुत ही बार असफलता का सामना किया होगा, लेकिन तुम्हारी फीस तुम्हें टाइम पे भेजी होगी, तो तुम वहां तक तो नहीं सोचते। अरे भैया हिम्मत हारना किसी भी प्रकार का कोई सॉल्यूशन नहीं है, और जो बंदा फिर से उठकर खड़ा हुआ है वही इतिहास रच पाया है और लगातार चलने वाला 101% सफल होता है। प्रैक्टिस की कमी रही होगी, साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट की कमी रह जाती है, और साथ ही साथ माइनस मार्किंग का नॉलेज नहीं होता है। ये सबसे बड़ा इस पेपर का सबसे बड़ा फैक्टर रहा है। इस बार इस पेपर में अगर सफलता नहीं मिली है तो उसका मुख्यतः कारण रहा है माइनस मार्किंग। किस प्रकार से, टैलेंट भले ही आपके पास हो सकता है, टैलेंट हो सकता है, लेकिन आपके पास अगर माइनस मार्किंग कंट्रोल करने की कला नहीं है तो आपका पेपर कितने भी टैलेंट न हो, आप बहुत सारे बच्चे ऐसे थे, सर मैं तो 90+ मार्क आया। भैया माइनस कितने लेके आ गए? सर 50 के करीब माइनस ले आया। अरे भाई हो गया ना तुम्हारा खेला, 40 भी अगर तुम माइनस करके आ जाते तो भी तुम एक एंडिंग पॉइंट पे आके अटक रहे थे। अब तुमने 50 वहां पे माइनस कर दिया, तुम्हारा पूरा ही खेल खत्म। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी थे कि सर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाया, अब मुझे पता ही नहीं चल रहा है कि अरे यार सर 18 मिनट के अंदर 20 एमसीक्यू, मैं तो जल्दी जल्दी पढ़ रहा था, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था और जल्दी से मेरा पेपर खत्म होता जा रहा है। और इन सब का कारण रहा है आपके अंदर, आपके नॉलेज में कमी, साथ ही साथ सबसे बड़ी कमी प्रैक्टिस में कमी। इस बार प्रैक्टिस का होना बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही शानदार इस बार काम आया है। अगर हम बात करें कि इस बार जो गलतियां हुई है और इस गलतियों में जो हमसे गलतियां हुई, जो हमने गलती की है कि इस बार हम सफल नहीं हुए हैं, जो गलतियां आपसे हुई है उन गलतियों का क्या जवाब है सर, उसके बारे में बात करना चाहेंगे। तो सबसे पहला जवाब, एक बार तो एक्सेप्ट करना सीखे। बहुत सारे बच्चे एक्सेप्ट नहीं करते हैं कि हाँ सर ये अपनी गलतियों को दूसरों पे थोपने का काम करते हैं। सर
काश मैं ना ये कर लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। सर काश मैं इस बार है ना एक बार मैं ना PR यादव को 4 बार पढ़ लेता तो मेरा सिलेक्शन हो जाता। सर मैं एनक्लेस को पढ़ लेता तो मेरा ऐसा हो जाता। सर मैं वहां से पढ़ लेता, सर मैं यहां से पढ़ लेता, सर मैं ऐसा कर लेता, सर मैं वो ऐसा कर लेता। लेकिन खुद की गलती को एक्सेप्ट नहीं करते। ऐसे नहीं बोलेंगे कि हाँ सर मेरे में कहीं ना कहीं कमी रह गई है जिसकी वजह से मैंने मेरा 100% दिया है और मेरे गुरुजनों ने भी 100% दिया है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे अंदर ही कमी रह गई है जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं रहा है। और मैं आने वाले समय में इतनी मेहनत करूंगा, मैं अपने आप को इतना मजबूत बनाऊंगा जिससे मेरा 101% सफलता मिले। तो हमेशा ध्यान रखें, जब भी आपका सफलता नहीं मिलती है किसी को दोष नहीं देके खुद के अंदर झांकने की कोशिश करें और मेहनत करते रहें। अब हम बात करें कि गलती कहां पर हुई है, उस पे शांति से बैठ के एक लिस्ट बनाएं कि सर मेरी गलती कहां पर हुई है और उसको आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने सोचा होगा कि ये 8041 बच्चे लगातार, जो मैं अगर बात करूं तो लगभग 70% बच्चे इस बार TNC से निकले। इस बार ही नहीं, मैं तो बोलूंगा हर बार निकले और टॉप रैंक के साथ निकले। और इस बार भी मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं कि इस बार भी टॉप रैंक लाके दिखाएंगे, क्योंकि लगातार मेहनत करने वालों की हमेशा विजय होती है। जो लगातार मेहनत करता है 100% सफलता मिलती है। इसलिए याद रखें कि ऐसा नहीं कि हाँ यार ये 8041 बच्चों ने, अरे भाई सर इस बार थोड़ा पेपर थोड़ा प्रैक्टिकल बेस हो गया सर, इस बार तो सबसे ज्यादा प्रैक्टिकल करने वालों का सिलेक्शन हो गया। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सिलेक्शन उन लोगों का भी हुआ है जो लगातार TNC के साथ मेहनत कर रहे थे, प्रोसीजर बेस्ड पेपर दे रहे थे, लगातार टॉप रैंक लेके आ रहे थे, 101% सफलता मिली है। इस बार अगर आंकड़ा देखा जाए तो प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिक्सअप था, पेपर का लेवल था, पेपर थोड़ा सा लेवल बना दिया गया है, पेपर का लेवल टफ रखा गया है और इसके अंदर ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस बनाए गए हैं जो आपको पहली बार देखने को मिल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं कि हाँ अब आपको पता है कि सारी चीजें आपको आती है, आपको पहले से पता है, लेकिन ऑप्शन में जाके आप कहीं ना कहीं मात खा गए हैं। इसकी वजह से ये सारी चीजें हुई है, इसलिए कट ऑफ बहुत ही डाउन गया है और माइनस मार्किंग उसमें बहुत ही ज्यादा रही है। अब आपको इस समय अपनी गलती पे काम करना चाहिए, ना कि हाँ अब उसको लेके बैठ जाना चाहिए कि हाँ सर अब जो हो गया अब मेरा तो कुछ नहीं होगा। ऐसी वाली बातें कभी नहीं करनी चाहिए। हमेशा पॉजिटिवनेस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। नेगेटिव लोगों से दूर रहें और हमेशा लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे। अब आपको ज्ञानी लोग इस समय बहुत सारे मिलेंगे, बहुत सारे ज्ञानी मिलेंगे। वो आपको बोलेंगे अरे यार तुझे तो कुछ क्या है, तू क्या पढ़ता है, हटा ना यार, ये तुझे कुछ नहीं आता है यार, देख उसका ऐसे हो गया, देख उसका ऐसे हो गया, देख उसका ऐसे हो गया। भैया जब उसको ये भी नहीं पता है कि मेहनत कितनी की है, किस चीज से इस बच्चे ने बहुत ही शानदार मेहनत के साथ निकला है और कहीं ना कहीं इसकी थोड़ी सी कमी रहने की वजह से ये पीछे रह गया है, तो उसको गिराने के लिए इस दुनिया में बहुत सारे लोग आ जाएंगे। उठाने के लिए लोग बहुत कम मिलते हैं, आपको आगे ले जाने के लिए लोग कम मिलेंगे, गिराने के लिए लोग हर समय हर पल आपके पास तैयार बैठे हुए हैं और आपको डिमोटिवेट करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अरे देख इसका तो हुआ ही नहीं, देख तेरा तो हुआ ही नहीं, कितने सालों से मेहनत कर रहा है, क्या कर रहा है, पड़ोसी तो स्पेशली बोल रहे होंगे क्या हुआ क्या हुआ। तो डरना नहीं है बिल्कुल भी उनके तानों से और उनकी इन बातों से, उनका जवाब जरूर हम देंगे। याद रखें लोग आपको गिराने की कोशिश करेंगे, लेकिन खुद से मोटिवेट होना है और मन में ठान लेना है कि मैं सिलेक्शन से लेके ही रहूंगा। ये चीज अगर आप हमेशा मन में लेके चलेंगे तो 101% आपको सफलता मिलेगी। आपको जिंदगी के अंदर इस 5 चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको सफलता मिलेगी। सबसे पहली चीज पेशेंस, आपको धैर्य बना के रखना है। बहुत सारे लोग बोलेंगे, बहुत सारी चीजें होगी, बहुत सारे नेगेटिव लोग इस दुनिया में, अगर मैं बात करूं तो 90% और 10%, मैं तो 90 थोड़ा ज्यादा बोल गया, 95% लोग, 10% लोग ही आपको पॉजिटिव लोग मिलेंगे और 90% आपको नेगेटिव लोग मिलेंगे जो आपकी खुशी को नहीं देखना चाहते। वो ये सोचेंगे कि यार ये खुशी कैसे हो सकता है, वो आपको गिराने की कोशिश करेंगे, आपको आपके मोटिवेशंस को डाउन करने की कोशिश करेंगे। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना है और हमेशा जिंदगी के अंदर पेशेंस बना के रखना है, धैर्य बना के रखना है और हमेशा कंटिन्यूटी मेंटेन करना है। जिंदगी में कभी भी गिव अप नहीं करना है, नेवर गिव अप वाली थ्योरी यूज रखनी है। कंटिन्यूटी के साथ
कोई भी काम हमेशा परफेक्टनेस के साथ किया जा सकता है। एक दिन हो सकता है थोड़ा खराब हो, दूसरे दिन और खराब हो, और लगातार इसी कार्य को आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे, 101% आपको फायदा मिलने वाला। डेडिकेशन के साथ हमेशा लगे रहे, आप एक संकल्प ले, उसके साथ बढ़े, और साथ ही साथ सहनशील बने। आपको इस समय इन चारों चीजों को, पांचों चीजों को फॉलो करना होगा। सहनशील बनना होगा, अपने आप को मन में ठानना होगा, साथ ही साथ एक पेशेंस रखना होगा कि हाँ, कहने दो इन सबको, लेकिन आने वाले समय में इनको 101% जवाब मिलने वाला है। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इस समय हमें क्या फॉलो करने चाहिए? इस समय हमें किस प्रकार से वापस से उठ खड़ा होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, जिससे आने वाले एग्जाम में हम 101% सफलता प्राप्त कर सकें। सबसे पहली चीज, अगर हम बात करें कि इस समय हमें क्या करना चाहिए, इस समय इस सब चीजों का सॉल्यूशन पे बात करनी चाहिए। प्रॉब्लम्स हो चुकी है, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, किसी भी प्रकार की चिंता नहीं है। नहीं हुआ तो आप उसको ये समझ रहे कि भैया मेरा ये एग्जाम था ही नहीं, मेरा नॉर्सेट का एग्जाम आने वाला सितंबर का एग्जाम है, और इस समय जो मैंने गलती की है आगे से मैं रिपीटेड नहीं करूंगा। सबसे बड़ा जो इस समय सबसे बड़ा नुकसान रहा है वो माइनस मार्किंग का रहा है। माइनस मार्किंग इस बच्चे ने कंट्रोल नहीं की है, उसका बेड़ा पार बिल्कुल भी इस बार नहीं हुआ है। अगर हम बात करें तो इस समय क्या करना चाहिए? बहुत सारे बच्चे एक बार कोचिंग करने के बाद अब उनका सिलेक्शन नहीं हुआ होगा, तो भैया वो अब क्या करते हैं? दूसरी जगह मूव करना शुरू करते हैं। अरे सर, मैंने यहां से थ्योरी पढ़ी, सर मुझे तो इस बार पता नहीं मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं मेरी थोड़ी कमजोर हो गई। अब वो क्या करते? फिर वो दूसरी जगह बैठे हुए बोलते, अरे तुम यहां आ जाओ, ये हो जाएगा वो। भैया जिंदगी में ऐसी गलती नहीं करना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, जिंदगी में भी ऐसी गलती नहीं करना है। जहां से भी, जिस जगह से भी, जिस कोचिंग से भी आपने कोचिंग कर रखी है, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, एक बार थ्योरी कंप्लीट करने के बाद फिर से वापस से थ्योरी पे नहीं जाना है। एक बार थ्योरी आपने कंप्लीट कर ली है, वेल एंड गुड है। आप उस थ्योरी के साथ आगे बढ़े, जो कमियां रह गई है उस कमियों को ठीक करें और लगातार कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़े। यही सबसे बड़ा रामबाण है। बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे जो 4-4 जगह 5-5 जगह कोचिंग कर रहे हैं, एक ही कंटेंट को बार बार ड्राइव कर रहे हैं, उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। और जो बच्चा एक ही जगह से कोचिंग कर रहा है और लगातार एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहा है, उसकी सफलता सुनिश्चित होती है। तो याद रखें, ये नेवर रिपीट द ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग। एक बार आपने कर ली है, वेल एंड गुड है। अगर हम बात करें कि आगे क्या करना चाहिए, आगे नेक्स्ट चीज क्या करना चाहिए, सबसे ज्यादा फोकस ऑन सेल्फ, खुद पे अब फोकस करें और साथ ही साथ छोटे छोटे नोट्स बनाएं और मिस्टेक बुक बनाएं। कभी भी थ्योरी कोई भी टीचर कंप्लीट नहीं करवा सकता। हमेशा ध्यान रखें, कुछ चीजें जरूर छूटी होती है, कुछ चीजें और आप जब इस बार पढ़ लोगे और बार कुछ नहीं आएगी और चीजें नहीं ऐड होगी, तो इसलिए खुद का एनालिसिस करते रहें, खुद से उसमें एडिंग होते रहें, और साथ ही साथ हमेशा ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, जिससे आप उस नोट्स में ऐड करते रहें, मिस्टेक बुक बनाते रहें और नए नए पॉइंट को ऐड करते रहें। कंसेप्ट बेस्ड स्टडी एक ही बार काफी होती है, चाहे आपने टीएनसी से कर रखी है चाहे कहीं और से भी कर रखी है। तो टीएनसी आपको पता ही है कि हमेशा कंसेप्ट बेस्ड स्टडी करवाती है और प्रॉपर तरीके से आपको नोट्स बनाती है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करें विद थ्योरी नोट्स। आप सबसे ज्यादा अपना मजबूत जो स्तंभ है वो क्वेश्चन प्रैक्टिस में लगाएं। बहुत सारे आपको लोग ऐसे भी मिलेंगे, भैया आप ना अपना थ्योरी मजबूत कर लो, थ्योरी मजबूत कर लो, थ्योरी मजबूत कर लो। अरे भाई, थ्योरी मजबूत करने से कितना थ्योरी मजबूत करेगा? 10 बार तो नोट्स पढ़ रखे हैं फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा? अरे भैया, सबसे ज्यादा जरूरी है प्रैक्टिस का होना। प्रैक्टिस ये क्रिकेट के मैदान की तरह है। आपको उस क्रिकेट के बारे में कितना भी नॉलेज हो, लेकिन आप बल्ले को लेके या बैट बल्ले को लेके जब तक आप मैदान में नहीं उतरने वाले, मैदान में बॉलर्स को फेस नहीं करने वाले, किस प्रकार से कौन सी बॉल आ रही है और उसको शॉट्स को कैसे मारना है, किस प्रकार से पसीना बहाना है, और ये लगातार कंटिन्यूटी के साथ अगर करते हैं तो आपके अंदर, इस ब्रेन के अंदर कैपेसिटी बिल्ड होती है, और जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा फायदा होने वाला है। तो याद रखें, प्रैक्टिस बहुत ही ज्यादा जरूरी है।
मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब बेसिक बुक्स को कंटिन्यू रखें, जैसे पीआर यादव पढ़ रहे हैं, एवरी डे प्रीवियस ईयर पेपर सोल्व करते हैं, जिससे आपको बहुत ही जबरदस्त बेनिफिट मिलेगा। मैंने आपको बताया है और साथ ही साथ अवधेश सर ने आपको बताया है, मोस्ट रिपीटेड जो टॉपिक है उन टॉपिक को अपने पूरा कंठस्थ करें। सबको पता है कि एटीट्यूड वो एम्स का फेवरेट टॉपिक है। एम्स हर बार एटीट्यूड से क्वेश्चन उठाता है, प्रीलिम्स में भी उठाए, मैं बोलूंगा मेंस में भी उठाने वाला है, मेंस में भी उठाने वाला है। तो ये आपको पता है फेवरेट टॉपिक है। सीपीआर सबसे फेवरेट टॉपिक है, हमेशा यहां से क्वेश्चन उठाता है, हर बार उठाता है, इस बार भी उठाया है, आने वाले समय में भी उठाने वाला है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस और ये एसिड बेस इंबैलेंस हर बार क्वेश्चन आता है, हर बार की क्वेश्चन की तरह इस बार भी क्वेश्चन आया है। पेपर का लेवल वैसा ही रहता है, पेपर का लेवल थोड़ा सा उसको डीप पढ़ना पड़ता है। सीपीआर में से कुछ क्वेश्चन के ऑप्शन बदल दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन को और ज्यादा हार्ड बना देता है। लेकिन अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है और उसके साथ ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रखी है, डरने की जरूरत नहीं है, चाहे एग्जामिनर कहीं से भी पूछे। आपको पता है ड्रग कैलकुलेशन 3 क्वेश्चन इस बार आए थे और ये हर बार आता है, हर बार आता है, हर बार आता है, हर बार आता है। ट्राई में से क्वेश्चन हर बार आता है। इस प्रकार से अवधेश सर ने इसी YouTube चैनल पे सबसे टॉप हाईलाइटेड एक वीडियो बना रखा है, उसके अंदर आपको 200 टॉपिक्स के बारे में पूरा डिस्कशन से बताया हुआ है। पूरे नॉर्सेट 1.0 से लेके आज तक के जितने भी नॉर्सेट हुए हैं उन सारे के सारे पेपर का इवैल्यूएशन करा रखा है और सारे टॉपिक को आपको लिखा रखा है। उस टॉपिक को पढ़े और खुद उसमें से मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है डेली लाइव टेस्ट दें और सेल्फ एनालिसिस करें। बहुत सारे विद्यार्थी ये सबसे बड़ी गलती करते हैं और बहुत सारे लोग ऐसे भी मिल रहे होंगे कि यार रोजाना टेस्ट देने से क्या फायदा होता है। रोजाना टेस्ट देने से खुद का एनालिसिस होता है, खुद का एनालिसिस होता है और साथ ही साथ आपको यह पता लगता है कि मेरी गलती कहां रह गई। अरे आपने थ्योरी तो बहुत पढ़ी थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने उसको उस थ्योरी में से मैक्सिमम आपने क्वेश्चन उसमें से पढ़ रखे हैं, तो आपको अंदेशा लग जाता है कि हां सर इसमें से ये क्वेश्चन का आंसर ये होगा। आपको वो आपके अंदर इतनी तगड़ी मैकेनिज्म क्रिएट हो जाती है, आप आंसर देने के लायक बन जाते हैं। बहुत बार इस बार भी बहुत बच्चे कि सर हूबहू क्वेश्चन नहीं मिल रहे और हूबहू क्वेश्चन हमेशा लैंग्वेज एक टीचर क्वेश्चन बनाता है, दूसरा टीचर क्वेश्चन बनाता है और एम्स तो अपनी खुद की लैंग्वेज तय करता है और एम्स खुद की लैंग्वेज और टीएनसी अपनी खुद की लैंग्वेज बनाती है और दोनों की लैंग्वेज लगभग सिमिलर होती है, ऑप्शन लगभग सिमिलर के होते जाते हैं। आपको सिर्फ एंड सिर्फ इतना जानना है, हाँ थोड़ा बहुत अंतर जरूर आता है लेकिन आंसर आपका बिल्कुल सही जाने वाला है और 100% सिलेक्ट होने वाला है। अब हम बात करें कि पर डे आपको लाइव टेस्ट देना है, साथ ही साथ एनक्लेक्स की प्रैक्टिस भी आपको रोजाना करते रहना है। आपको एनक्लेक्स की बात करें तो आपके लिए पूरी की पूरी मोस्ट भी इसी YouTube चैनल पे हमने पूरी सॉल्व करवा रखी है। अवधेश सर की एडवांस सीरीज के अंदर हमने पूरी मोस्ट भी सॉल्व करवा रखी है और आने वाले समय में हमेशा आपके लिए ये कंटिन्यूटी चलती रहेगी। अब हम बात करते हैं कि आप अगर और ज्यादा शार्प होना चाहते हैं तो वीडियो एमसीक्यू बेच के साथ कंटिन्यू हो सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे बड़ी बात टाइम मैनेजमेंट और कंट्रोल माइनस मार्किंग, हाउ टू कंट्रोल माइनस मार्किंग और कंसिस्टेंसी के साथ आगे बढ़ना है। हमेशा ध्यान रखें कि आपके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि टाइम मैनेजमेंट और माइनस मार्किंग कंट्रोल करने का एबिलिटी बहुत ही ज्यादा जबरदस्त है। इस पेपर में सबसे बड़ा जो खेल रहा है वो माइनस मार्किंग रहा है। इस समय बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिन्होंने 65 क्वेश्चन करके आए हैं, 65 क्वेश्चन अटेंड करके आए हैं और इस बार सिलेक्शंस लिया है, इस बार प्रीलिम्स में क्वालिफाई हुए। अब बताओ कितने कम क्वेश्चन में कितने ज्यादा प्रीलिम्स उसका पड़ाव पार कर चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी 90 तक करके आए हैं, उनका इस बार नहीं हुआ है। तो याद रखें आपको ये डिसाइड करना होगा, आपको ये सोचना। मैंने पहले भी बोला था, आपको पता हो तो पहले भी मैंने आपको ये चीज बताई थी। बहुत लोग बोले होंगे अरे 70-80 तक तो जाना ही जाना है, 90 तक भी जाना है, अगर सिलेक्शंस लेना है तो 80-90 करके आना। भैया 80-90 करवा दिए, अब बच्चा माइनस की वजह से गया।
आप किसी के कहने से पेपर को, मैंने पहले भी ये बोला था, कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आओ, मैंने हमेशा बोला है यहां से विवेक इस्तेमाल करना है, खुद का विवेक इस्तेमाल करना है। माइनस मार्किंग अगर आपको कंट्रोल, आप रोजाना आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, रोजाना पेपर इजी आ रहा है, हार्ड आ रहा है, पेपर कठिन आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है, तो आपको पता लग जाता है कि भैया कैसे पेपर में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने चाहिए। मैं हमेशा माइनस मार्किंग ज्यादा अटेंड करता हूं तो मेरा कितना नुकसान होता है। ये सारा खेल प्रैक्टिस का है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस उतना ज्यादा परफेक्टनेस आने वाली है। टीएनसी ने आपके लिए नॉट सेट 7.0 के लिए फिर से टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी है। 25 अप्रैल से फिर से हम लोग नए बैच के साथ वापस से कंटिन्यू टेस्ट सीरीज करने वाले हैं, और साथ ही साथ कल से 21 अप्रैल से एक नया बैच, वीडियो बैच हमने फिर से ऐलान कर दिया है। लगातार मेहनत करेंगे और मेहनत के दम पे फिर से टॉप रैंक निकाल के दिखाएंगे। तो ये लगातार हम मेहनत का नतीजा है, और आप और हम दोनों मिलकर मेहनत करेंगे और लगातार 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 टॉप रैंक निकाल के दिखाएंगे। तो अब बात करते हैं आज के इस वीडियो की। इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीजें समझ में आई होगी, और लगातार आपको भी पता लग रहा होगा कि मेरा गला भी कंटिन्यूसली के साथ बोलने से लगातार अभी इतनी पहले से गला खराब था, और मैं फिर भी कोशिश की है कि आपको इस समय सारे के सारे ट्रेंडिंग क्वेश्चन का जवाब देने की। तो आपको पता लगा होगा कि आपने मेहनत तो खूब की, लेकिन कहीं ना कहीं गलती रह गई है। उस गलती को सुधारने की कोशिश करें, किसी के ऊपर यानी अपने आप को अंदर एक्सेप्टेंस लेके आए कि कहीं ना कहीं गलती हुई है, इस बार नहीं हुआ, अगली बार होगा। हमेशा अपने माता पिता के सपनों को पूरा करने के लिए जिद, जुनून और जोश के साथ कंटिन्यूटी आगे बढ़ते रहे। हमेशा एक्सेप्टेंस करें, हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई होगी, एक्सेप्ट करते हैं, आगे फिर से मेहनत करेंगे और फिर से निकालेंगे। गिव अप नहीं करना, नेवर गिव अप। दूसरी बात, सिर्फ कुछ पॉइंट से रह गया भैया, कुछ से रहो या ज्यादा से रहो, आपको रह गए तो रह गए। सबसे बड़ा माइनस मार्किंग, सबसे ज्यादा इसका एक ही सॉल्यूशन है, मैक्सिमम प्रैक्टिस और मैक्सिमम प्रैक्टिस ही माइनस मार्किंग का सॉल्यूशन है। सर मेरा दिल टूट चुका है, क्या करूं भैया? फिर से कंटिन्यूटी के साथ मेहनत करना शुरू करें और अपने माता पिता के सपनों को पूरा करें। सर मेरा क्यों नहीं होता है? ऐसा कुछ भी नहीं है भैया, इस बार पोस्ट कम आई थी और इस बार क्वालिफाई बच्चे कम हुए थे, इस वजह से आपका भी क्वालिफाई नहीं हुआ होगा। चिंता करने की जरूरत नहीं है। सर अब क्या पढ़ो? लगातार प्रैक्टिस करते रहे, लगातार टीएनसी के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहे, 101% सफलता मिलने वाली है। इस समय ये कभी नहीं सोचे कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, और ऐसा क्या और क्यों हुआ, ये सारी की सारी चीजें इस समय आपको समझ में आई होगी। याद रखें, हमेशा आप उसी कंटिन्यूटी के साथ आगे बढ़ते रहे। इस समय आपके साथ नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव लोग और बहुत सारे आपको ज्ञानी लोग मिलेंगे जो इस समय आपको फोगट का ज्ञान जरूर जरूर दे रहे होंगे। इस समय आपको बहुत सारे डिमोटिवेट करने वाले लोग भी मिल रहे होंगे। अरे यार तू ऐसा कर लेता, अरे यार तू ऐसे कर लेता, अरे यार ऐसे करने से ऐसे हो जाता। ये बहुत सारी चीजें इस समय आपके जिंदगी में चल रही होगी। इन सारी चीजों को दरकिनार करना है और उसी ताकत के साथ, उसी एनर्जी के साथ हमेशा अपनी मेहनत को डबल करना है। और याद रखना है, हमेशा याद रखना है, हम जरूर जरूर जवाब देंगे। साइलेंट जरूर इस समय बैठे हुए हैं, आने वाले समय उस पड़ोसी को जरूर जवाब देंगे जो आज पूछ रहे हैं कि क्या हुआ। उसको एक दिन नर्सिंग ऑफिसर बना के और ऑफिसर बन के हम नर्सिंग ऑफिसर वाले इस यूनिफॉर्म के अंदर जाके बताएंगे, हाँ मैं इस एम्स में जॉब कर लिया हूं, ऑल इंडिया रैंक इतनी मैंने सिक्योर की है। और उसी एनर्जी के साथ और कंटिन्यूटी के साथ हमेशा मेहनत करते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई एनर्जी के साथ, एक नए जोश के साथ। तब तक के लिए मेरी एक ही बात कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, और लगातार टीएनसी के साथ मेहनत करते रहें। धन्यवाद।